जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित प्रदीप कृष्ण शास्त्री, भागवत एवं रामकथा प्रवक्ता। आपसे जो लोग परिचित हैं मुझसे वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए परिचय देना मेरा ज़रूरी था। कल से हमने एक सीरीज प्रारंभ की है जिसमें हम व्यक्ति जब भी किम कर्तव्य विमूढ़ होता है, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी समस्या होती है, तो शास्त्रों के माध्यम से उसे ज्ञान की उपलब्धि होती है। ऐसे बड़े शास्त्र अनेक है, लेकिन छोटे शास्त्रों से भी आपको जानकारी मिले। तो राजेंद्र कुमार धवन की पुस्तकें क्या करें क्या ना करें, जो मेरे पास बहुत समय से, उससे मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इसमें अनेक विषय आएंगे जिन्हें आपके साथ हम बताएंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। कल हमने सदाचार पर चर्चा की थी, आज हमारी चर्चा है शयन पर। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी शयन करना चाहिए, सिर किस दिशा में रखें, पैर किस दिशा में रखें, शयन करने से पहले, सोने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आइए आज हम इसी विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्राच्याम दिशि शिरस्यस्तं याम्यायामतवान् नृपा सदैव स्वपता पुंसो विपरीतं तुरोगदम्। यह विष्णु महापुराण के अनुसार कहा गया है कि सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से आयु क्षीण होती है तथा शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। किस तरफ सिर करना है? दक्षिण में सर्वोत्तम, या दक्षिण में सिर कर लो या फिर पूर्व की ओर सिर कर लो। पश्चिम और उत्तर की तरफ सिर नहीं करना है। पूर्व की तरफ सिर करके सोने से विद्या प्राप्त होती है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है। उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु होती है, अर्थात आयु क्षीण होती है। अधोमुख होकर, नग्न होकर, दूसरे की शैया पर, टूटी हुई खाट पर तथा जनशून्य घर में नहीं सोना चाहिए। जहाँ आपका खुद का घर है, कभी अकेला रहना पड़े वो बात अलग है, लेकिन किसी पराये घर में जहाँ कोई नहीं है आपके अतिरिक्त, तो ऐसे घर में अकेले को नहीं सोना चाहिए। जो विशाल ना हो, बड़ी ना हो, जिस पर व्यक्ति सो सके इतना उसकी लंबाई चौड़ी होनी चाहिए। टूटी ना हो, ऊंची नीची हो, मैली हो, अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ ना हो, उस सैया पर नहीं सोना या नहीं बैठना चाहिए। टूटी खाट पर नहीं सोना चाहिए। बांस या पलाश की लकड़ी पर कभी नहीं सोना चाहिए। बांस का लोग बहुत से तख्त बना देते हैं, बांस गाड़ कर उसके ऊपर भी नहीं सोना चाहिए। सिर को नीचा करके लटका कर सोते हैं बहुत से बच्चे पलंग से नीचे, वो भी उचित नहीं है, ऐसे नहीं सोना चाहिए। झूठे मुंह सोना या बैठना नहीं चाहिए। आप जब भी कुछ खाओ कुल्ला करो, मुंह साफ करके फिर सो, या कहीं बैठो तो उसके बाद, या बाहर जाओ तो भी मुंह धोकर जाना चाहिए। नग्न होकर नहीं सोना चाहिए। नग्न अवस्था में भी नहीं सोना चाहिए। सूने घर में अकेला नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर और शमशान में भी नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर में भी बहुत से लोग सोते हैं, लेकिन देव मंदिर में सोना भी वर्जित है। अंधेरे में नहीं सोना चाहिए। लोग बिल्कुल अंधेरा करके सोते हैं। भीगे पैर नहीं सोना चाहिए। सूखे पैर सोने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य पैर को धो, लेकिन धोकर नहीं सोना। पैर को धोने के बाद सुखा कर सोना है। सूखे पैर होने के बाद लक्ष्मी जी की कृपा होती है। निंद्रा के समय मुख से तांबुल, ललाट से तिलक और सिर से पुष्प का त्याग कर देना चाहिए। यानी मुख में कुछ खा रखा हो, पान वगैरह, तो उसे भी खुला कर दें। ललाट से तिलक हटा दें। बहुत से लोग वैष्णव तिलक लगाते हैं तो कहते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो तिलक नहीं हटाना चाहिए। कुछ लोगों के लिए वो ठीक है, वैष्णव तिलक लगाते हैं, वो तिलक लगाकर भी सो सकते हैं। पुष्प का त्याग कर देना चाहिए। पगड़ी का भी त्याग कर देना चाहिए। पगड़ी पहनकर नहीं सोना चाहिए। एक बात और है, पगड़ी का आजकल ऐसा चलता है कि पूजन करते हैं लोग, तो उसमें बताते हैं बहुत से आचार्य कि सिर को ढककर पूजन करना चाहिए, जबकि ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर ढका हुआ हो तभी पूजन हो।
दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। रात के पहले और पिछले भाग में नींद नहीं लेनी चाहिए। प्रथम पहर यानी बहुत से लोग 8 बजे सो जाते हैं, 10 बजे तक सोना नहीं चाहिए प्रथम पहर में, और इधर 4 बजे 4:30 बजे बाद उठ जाना चाहिए। दूसरे और तीसरे पहर में सोना उत्तम है। दिन में और दोनों संध्याओं के समय जो नींद लेता है वह रोगी और दरिद्री होता है। जिसके सोते सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाए वह महान पाप का भागी होता है। सूर्योदय के समय भी सोता है और सूर्यास्त के समय भी सोता है। उसके पापों का प्रायश्चित कब होता है? कृच्छ व्रत से उसकी शुद्धि होती है। इसलिए ऐसा ना करें, संध्या के समय ना सोएं। वैसे ग्रीष्म ऋतु में जेठ का महीना हो तब आप शयन कर सकते हैं शारीरिक दृष्टि से, या कहीं रात्रि में जागरण हो तो कभी कभार आप शयन कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ घंटे 2 घंटे। जो मनुष्य रुग्ण अवस्था को छोड़कर सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सोता है वह प्रायश्चित का भागी है। आप बीमार नहीं हो फिर भी आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हो तो आपको प्रायश्चित करना पड़ता है। दिन में और सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला है। सूर्योदय हो गया है उसके बाद सोना आपकी आयु को कम करेगा। प्रातःकाल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। स्वास्थ्य मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:30 बजे, सर्दियों में 5 बजे प्रारंभ होता है। किसी सोए हुए मनुष्य को एकाएक नहीं जगाना चाहिए। ध्यान रखना, कोई सोया हुआ हो तो उसे एकाएक नहीं जगाना चाहिए, उससे उसकी शांति भंग होती है। विद्यार्थी सेवका पंथा शुदार्थो भय कातरा भंडारी प्रतिहारी चा सप्त सुप्तार प्रबोधयेत। 7 सोए हुए हो तो उनको जगा देना चाहिए। कौन? एक तो विद्यार्थी, उठ जा भैया पढ़ाई कर ले, सब बोल के जगा देना चाहिए। नौकर, मार्ग में चलने वाला, रास्ते में चलते हुए कोई सो गया कहीं तो उसे भी जगा देना चाहिए। भूख से पीड़ित व्यक्ति को भी जगा देना चाहिए। भयभीत व्यक्ति, कोई हम देखते हैं सपने में डर रहा है तो उसे उठा देना चाहिए, जगा देना चाहिए। भंडारी, जिसके पास गोदाम की चाबी हो, भंडार की चाबी हो, ऐसे व्यक्ति को भी उठा देना चाहिए। और द्वारपाल, ये 7 सोए हुए हों तो इनको जगा देना चाहिए। ये हमारी बातचीत आज शयन के विषय में हुई। बहुत अच्छा ये विषय था। आप सबको ज्ञात हो गया है कि अब दक्षिण की ओर स्थिर करके ही सोना है। जिसके बेडरूम में बेड की व्यवस्था ऐसी ना हो तो भी वो ध्यान रखें, मकान बनाए तब भी ऐसी व्यवस्था में अपना पलंग लगाएं, अपनी शैया लगाएं, उस पर प्रेम से आनंद से शयन करें। सभी को सादर जय श्री कृष्णा। कल एक नए विषय के साथ हम जुड़ेंगे जिस विषय का बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं है, अपना मनमाना आचरण करते हैं। वो विषय है मल मूत्र का त्याग। ये हमारा कल का विषय रहेगा। आज सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।